हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम 1944 का टाइम देखते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे सारे सैनिकों को वापस जाने का हुक्म मिल जाता है। वह भी नाज़ी की सेना को भी वापस जाने कहा जाता है, लेकिन नाज़ी की सेना इतने आराम से वापस जाने वाली नहीं। वो हर चीज़ को तबाह बर्बाद करना शुरू कर देती है, हर चीज़ को जला देती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कॉर्पी नाम के एक सैनिक को, जो कि फिनलैंड के जंगल में रहता है और वो अपनी आर्मी की नौकरी छोड़कर सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ अपने घोड़े और कुत्ते के साथ रहता है। फिर एक दिन कॉर्पी को नदी में एक कुछ सोने का टुकड़ा मिल जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ आसपास कहीं पे सोना है और वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके सोने की तलाश में लग जाता है। आसपास काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद कॉर्पी को हर जगह खुदाई करने के बाद उसे कहीं पे थोड़ा सा सोने का टुकड़ा नज़र आता है। वो और खुदाई करता है, वहाँ पे उसे सोना मिल जाता है, जिसे देखकर कॉर्पी बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सोने को देखकर बहुत ज़्यादा रोने भी लगता है कि इस सोने से उसकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ हल हो जाएंगी। वो सारा सोना निकाल कर अपने घर में छुपा लेता है और उसकी निगरानी करता है रात भर जाग कर। वो अगले दिन कॉर्पी सारा सोना अपने घोड़े के ऊपर लाद के और सारा सामान घोड़े पे रख के निकल जाता है। पीछे पीछे उसका कुत्ता भी उसके साथ होता है। वो आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे अचानक कुछ नाज़ी की सेना नज़र आती है। ब्रूनो नाम का इसका कर्नल होता है। यहाँ ब्रूनो के पास एक बहुत ख़तरनाक टैंक भी होता है और साथ ही दिखाया जाता है वो कई फिनलैंड औरतों को भी अपने साथ कैद करके लेके जा रहा होता है। तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है एक वुल्फ नाम के आदमी को, जो कि एक बहुत ही दरिंदा टाइप का आदमी होता है और वहीं पे कॉर्फी इन सबको नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ अचानक वुल्फ आ जाता है और गन उठा के इसे शूट करने वाला होता है। तभी वहाँ पे ब्रूनो कहता है कि इसे छोड़ दो, ये तो अपनी मौत की तरफ खुद बढ़ने जा रहा है। इसके बाद कॉर्पी वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और देखता है कि वहाँ कई सारे आदमियों की लाश लटकी हुई है। कॉर्पी उसे देख के बहुत परेशान नहीं होता, क्योंकि वो खुद एक ख़तरनाक किस्म का आदमी होता है। इसलिए वो इन सबको नज़रअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे आगे वो बढ़ता रहता है। तभी कॉर्फी को वो चार नाजी दिखाई देते हैं, जो कि उसे रोकते और पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। और अचानक जो कि उसे घोड़े से उतरने के लिए कहते हैं और उसके बैग की तलाशी लेते हैं। बैग की तलाशी में उस नाजी को कॉर्पियो को सोना मिल जाता है, जो कि उसे कहते हैं कि अपना सोना रख के यहाँ से चले जाओ। तब कॉर्पियो अपने कुत्ते को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसका कुत्ता वहाँ से भागने लगता है, तो फिर वो नाजी उसके कुत्ते के ऊपर निशाना लगाते हैं। वो शूट करने की कोशिश करते हैं उसको, और वो कॉर्पी के ऊपर भी निशाना लगाते हैं कि वो कॉर्पी को मार देंगे। तभी कॉर्पी चाकू निकाल के एक नाजी सैनिक की गर्दन में सीधा वो चाकू मार के उसे मार देता है। और उसके बाद तो भाई कॉर्पी तो होता ही है अच्छा किस्म का फाइटर। उसके बाद दे दनादन चाकू से वो एक को मारता है, हेलमेट से दूसरे को मारता है। उसके बाद वो वहाँ इनका काम तमाम करने लगता है, बहुत ही बुरे तरीके से इन लोगों को मारता है और उनकी गन उठाता है यहाँ से और आगे की तरफ चलने लगता है। फिर एक सैनिक उसे पीछे से रोकने की कोशिश करता है। तभी एक गोली चल जाती है। गोली की आवाज़ सुन के ब्रोनो रुक जाता है और वो वापस आता है यहाँ पे, और यहाँ आके देखता है कि यहाँ उसके सारे नाजी सैनिक मरे हुए हैं। और तभी उसे एक छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा भी मिल जाता है उसके पास से। तो वो समझ जाता है कि उसके पास बहुत सारा सोना है। ब्रूनो उस टाइम फैसला करता है कि वो कॉर्पियो के पीछे जाएगा और उससे वो सारा सोना वापस ले लेगा। थोड़ी दूर ब्रूनो आगे जाता है कि उसे कॉर्पी नज़र आ जाता है और ब्रूनो कॉर्पी के ऊपर अपने गोले से फायर करने लगता है। तभी कॉर्पी अपने घोड़े की स्पीड बहुत तेज़ कर देता है और वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। ब्रूनो भी उसके पीछे आता है, वो रुकता नहीं है। धीरे धीरे कॉर्पी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के वो रुक जाता है। उसके ऊपर काफ़ी गोलाबारी करते हैं ये ब्रूनो और इसकी सेना, लेकिन वो नहीं रुकता। वो आगे की तरफ जाता है और वहीं हम देखते हैं कि ज़मीन में काफ़ी सारे नाजियों ने माइंस बिछा के रखती है। इसके घोड़े का पैर एक माइंस के ऊपर रखा जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और इसका सारा गोल्ड ज़मीन पे गिर जाता है और वो अपने गोल्ड को भर रहा होता है। तभी वहाँ जनरल आके खड़े होकर देख रहा होता है कि ये सारा सोना भर रहा होता है। असल में वो रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ पे माइंस है। वो सारे जनरल कॉर्पी को तब तक सोना भरने देता है और कॉर्पी सोना भर रहा होता है। सोना भरते भरते कॉर्पी एक पत्थर भी अपने हाथ में उठा लेता है और पत्थर उठा के वो एक माइंस को टारगेट करता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। तभी यहाँ वहाँ काफ़ी सारा धुआं फैल जाता है। तभी जनरल के आदमी अचानक कॉर्पी के ऊपर हमला कर देते हैं और कॉर्पी वहाँ पे किसी चीज़ को अपनी ढाल बनाकर
उन गोलियों से बचता रहता है और बचते बचते पीछे की तरफ निकल जाता है। तभी जनरल अपने एक आदमी को कहता है कि जाओ स्कॉर्पियो को चेक करके आओ। तब उसका आदमी धीरे धीरे आगे जाता है और उसका पैर एक माइन से पड़ता है और फट जाता है। तब जनरल दो और आदमी को कहता है कि दो साइड से जाओ और उसे जाके पकड़ने की कोशिश करो, और वहाँ उन दोनों का पैर भी माइंस के ऊपर आता है और ब्लास्ट हो जाता है। तब जनरल फैसला करता है कि वहाँ से दो औरतों को लेकर आओ जो कि फिनलैंड की औरतें होती है और उनकी कैदी होती है। तभी वहाँ पे वुल्फ जाता है और दो सबसे डरी हुई औरतों को लाता है और उन्हें टैंक के आगे बांधकर चलाता है, जिससे कि अगर फटे तो पहले ये दोनों फटे। और ये लोग धीरे धीरे आगे जाते हैं। वहाँ पे उन्हें उसके कुत्ते का टैग भी मिल जाता है, कॉर्फी का। जनरल टैंक में बैठे हुए अपने आदमी से कहता है कि रेडियो की मदद से पता करो कि ये आदमी है कौन जो हमारे सामने गया। तभी उसे पता चलता है कि कॉर्फी एक बहुत ख़तरनाक किस्म का कमांडर है वर्ल्ड वार 2 का, और उससे दुश्मनी लेने वाला कोई भी आदमी ज़िंदा नहीं बचता है। तुम खुश नसीब हो जो उसका सामना होने के बावजूद भी अभी तक तुम ज़िंदा हो। जनरल को उसका साथी बता रहा होता है वह कि कॉर्पी की फैमिली को, बीवी को और बच्चों को रशियन आर्मी ने मार दिया था, जिसकी वजह से कॉर्पी बागी हो जाता है और अपने किसी कमांडर की बात भी नहीं मानता। वो बहुत ही गुस्से वाला और बहुत खतरनाक फौजी होता है, लेकिन जनरल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉर्पी के पास जो सोना होता है वो हर हालत में जनरल को चाहिए होता है, क्योंकि नाजी की सेना जब यहाँ से वापस जाएगी तो उन्हें सज़ा मिलेगा, और जनरल इससे बचने के लिए कॉर्पी के पास जो सोना होता है वो लेना चाहता है। हर हाल में उसे वो सोना चाहिए होता है। तभी हम आगे देखते हैं कि ये दो लड़कियाँ आगे आगे जा रही थी और टैंक इनके पीछे पीछे चल रहा होता है, और वो जनरल चाहता है किसी भी हालत में हमें वो सोना मिल जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कॉर्पी को, जो कि एक जले हुए ट्रक के पास होता है और वहीं जाके पीछे उसके छुप जाता है और वहाँ आराम करने के लिए लेट जाता है और अपने ज़ख़म चेक करता है। उसको काफ़ी चोट लगी होती है। वो अपनी गोलियाँ निकालता है, उसके ऊपर कुछ मिट्टी दवाई वगैरह लगाता है। तभी हम देखते हैं कॉर्पी का कुत्ता भी वापस आ जाता है, क्योंकि उस कुत्ते को कॉर्पी ने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी होती है। वो कॉर्पी को सूंघता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कॉर्पी सो रहा है और पीछे पीछे नाजी की सेना भी आ रही होती है। कॉर्पी की अचानक आँख खुल जाती है और कॉर्पी देखता है कि नाजी की सेना कॉर्पी को ढूंढने के लिए कुत्तों का सहारा लेती है। कॉर्पी छुप के वहाँ उन सबको देख रहा होता है और वो एक ट्रक के नीचे अपने आप को छुपा लेता है और पेट्रोल से अपने आप को गीला करता है ताकि कुत्ते उसे ढूंढ ना सकें। और तभी नाजी एक उसे ढूंढने का नया प्लान बनाते हैं। तभी कॉर्पी वहाँ से चुपके से निकल के भागने लगता है और तभी एक कुत्ता कॉर्पी को देख लेता है और वो भौंकने लगता है। तभी नाजी को पता चल जाता है कि कॉर्पी कहाँ है और वो कॉर्पी के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कॉर्पी किसी भी तरीके से बच के वहाँ से निकल जाता है और भागने लगता है, और तभी एक गोली कॉर्पी को भी लग जाती है। ये देखकर नाजी अपने कुत्तों को कॉर्पी के ऊपर छोड़ देते हैं। तभी कॉर्पी अपने आप को आग लगाकर पानी में कूद जाता है और नाजी भी उसके पीछे पीछे काफ़ी फायरिंग करते हुए पानी में देखते हैं कॉर्पी कहीं बाहर नहीं आता। फिर ये लोग कॉर्पी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कॉर्पी पानी में ऐसे आराम से सो रहा था जैसे अपने घर में सो रहा हो, और वो अचानक बाहर निकलता है और फिर नाजी इसके ऊपर काफ़ी गोलीबारी करते हैं, लेकिन कॉर्पी फिर से अंदर चला जाता है और वो बाहर नहीं आता। वो काफ़ी देर तक पानी के अंदर ही रहता है। जनरल उसका वहाँ खड़े हुए काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है कि वो किसी टाइम बाहर आएगा। वो अपने आदमी को भी भेजता है कश्ती लेके कि कॉर्पी को पकड़ो जब पानी में जाके। कॉर्पी जबकि उसको पानी के अंदर ही उसके आदमी को मार देता है। ये देखकर उसके आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जनरल अपने दूसरे आदमी को भी कहता है कि तुम भी पानी में जाओ और कॉर्पी को पकड़ो। वहाँ कॉर्पी उसके दूसरे आदमी को भी पानी में मार देता है। उसका तीसरा आदमी ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान होता है और डर के भागने लगता है। तभी जनरल अपने दूसरे आदमी को कहता है कि इस आदमी को शूट कर दो। तभी वो शूट कर देता है इसके आदमी को, और वहीं पे कॉर्पी उसके आदमी को अपने ऊपर उठा के भागने लगता है और उससे गोली नहीं लगती, वो भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि कॉर्पी का कुत्ता भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और जनरल उसके कुत्ते को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि कॉर्पी चलते हुए एक शहर में पहुंच जाता है जिसे नाजियों ने जला के बहुत ख़राब कर दिए थे। इसे देखकर कॉर्पी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन वो एक जगह बैठ जाता है और सोने की कोशिश करता है। तभी उसके पैर से खून निकल रहा होता है। कॉर्फी सोने की कोशिश करता है और काफ़ी देर कोशिश करने के बाद कॉर्फी की धीरे धीरे आँख लग जाती है और कॉर्फी सो जाता है। उसे अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल आता है। तभी अचानक उसके कुत्ते की आवाज़ आती है, तो वो बाहर निकल के देखता है उसे कुत्ता कहाँ से गया। तभी वो देखता है कि उस कुत्ते के ऊपर एक डायनामाइट लगा हुआ है। वो उस कुत्ते का डायनामाइट निकाल के फेंकता है। तभी वो
फट जाता है और उसके झटके से कॉर्फी और उसका कुत्ता भी गिर जाता है। इससे काफ़ी चोट लग जाती है कॉर्फी को। तभी वहाँ जनरल आता है और कॉर्फी को उठा के वहाँ पे एक फांसी की तरह रस्सी बांध के कॉर्फी को लटका देता है और कॉर्फी का सारा सोना लेके वहाँ से निकलने लग जाता है। कॉर्फी वहाँ पे लटका हुआ होता है। कॉर्फी उसी लकड़ी में एक कील के सहारे से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और बड़ी तकलीफ से अपने आप को वहाँ पे वो फंसा लेता है अपने एक ज़ख्म के ज़रिए। और इसी तरह लटके लटके काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तभी देखते हैं कि कॉर्फी बिल्कुल मरने की हालत में होता है। तभी वहाँ पे एक प्लेन अचानक क्रैश होता है जिसके झटके से कॉर्फी की रस्सी टूट जाती है और कॉर्फी गिर जाता है। तो वहाँ पे ये नाज़ी सैनी होते हैं। ये नाज़ी सैनी अपने लिए खाने पीने का सामान देख रहे होते हैं। तभी प्लेन का पायलट देखता है कि वहाँ पे एक आदमी और एक कुत्ता है। तभी प्लेन का पायलट कहता है कॉर्पी को मार दो और उसके कुत्ते को भी मार दो। तभी कॉर्पी अचानक उसके ऊपर हमला करता है फौजी के ऊपर और वो गिर के मर जाता है। और उसके बाद वो दूसरा पायलट भी बाहर आता है और देखता है कि मेरा आदमी मारा गया। तभी कॉर्पी अचानक पायलट के ऊपर भी हमला करता है और इसे भी मार देता है और मार के ने बाद बैठा होता है और सोचता है कि अब मुझे मेरा सोना कभी वापस नहीं मिलेगा। ये सोना, ये ऐसे छोटा सा सोना यहीं पे दफना देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो पायलट अभी भी ज़िंदा होता है। उस पायलट को गोली मारता है और गोली मारने के बाद वो वहाँ बैठकर सोचने लगता है। फिर उसका नज़र जाता है उस प्लेन के ऊपर और वो सोचता है कि मैं इस प्लेन से वापस जाके अपना सोना लूँगा। लेकिन जाने से पहले वो अपने सारे ज़ख्म को सही करता है और सिलता है। ये देखकर वो दूसरा पायलट बहुत परेशान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कॉफ़ी प्लेन लेके यहाँ से निकल जाता है। और तभी यहाँ हमें नाज़ी को दिखाया जाता है जो कि देखते हैं यहाँ प्लेन गिरा हुआ होता है और यहाँ पे इन्हीं का आदमी पायलट गिरा मरा हुआ होता है जिसे गोली लगी हुई थी। ये लोग कहते हैं कि ये अचानक यहाँ से कहाँ से आ गया। तभी नाज़ी का आदमी देखता है ये वही रस्सी जिस रस्सी से इन्होंने कॉर्पी को लटकाया हुआ होता है। तो नाज़ी कहते हैं कि वो अभी तक मरा नहीं है। तभी इनका जनरल बहुत घबराया होता है और अपने सैनिक को कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी दो सैनिक लड़कियों को ट्रक में जाके बैठ जाते हैं। तभी एक लड़की वहाँ पे मुस्कुराने लगती है और वो उन सैनिक को कहती है कि तुम्हें पता नहीं कॉर्पी किसका नाम है। कॉर्पी को कोई मार नहीं सकता। कॉर्पी से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं, तुम सब मरोगे। वो वहाँ उसे डराने लगती है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि कॉर्पी उन दो सैनिक के ऊपर हमला कर देता है और एक को मार देता है और दूसरे को निकाल के टैंक के सामने फेंक देता है और टैंक उसके ऊपर से गुजर जाती है। बहुत ही दर्दनाक सीन ये होता है। ये लड़कियां भी फिर गन्स उठा लेती हैं नाज़िक सैनिक की और कॉर्पी इनके अंदर आके बैठ जाता है ट्रक के और इन्हें कहता है कि अब तुम भी तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। और ये कह के इन्हें गन दे देता है कॉर्पी और कॉर्पी ट्रक से बाहर निकल जाता है। तभी अचानक देखते हैं कि कॉर्पी एक ट्रक के ड्राइवर के सर में चाकू मार के उसे निकाल के बाहर फेंक देता है और लड़की ट्रक चलाने लगती है। कॉर्पी उस ट्रक के छत से अचानक जंप मार के उस टैंक में चला जाता है और उस टैंक के ऊपर जितने भी लोग होते हैं उन्हें मारने लगते हैं। तभी टैंक के अंदर आदमियों को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी ये लड़कियां ट्रक में मरे हुए नाज़ी सिपाही की बॉडी का सहारा लेती है और उनका सब बाहर दिखाती हैं ताकि इन्हें शक ना हो। और अचानक ये लोग ट्रक से हमला कर देती हैं। जितने भी नाज़ी सैनिक होते हैं उन सबको मार देती है और एनओबी ट्रक के ड्राइवर को मार देती है जिससे कि ट्रक नीचे उतर जाता है। तो और तभी अचानक हम देखते हैं कॉर्फी टैंक के ढक्कन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है जिससे कि अचानक ये लोग ब्रेक मारते हैं और कॉर्फी नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं वुल्फ बाहर निकल आता है टैंक से और वो कॉर्फी को मारने की कोशिश करता है। कॉर्फी पीछे से आके वुल्फ को पकड़ लेता है और उसे लेकर नीचे कूद जाता है और जनरल आगे जा रहा होता है, वो रुकता नहीं है। तभी हम देखते हैं कॉर्फी वुल्फ को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो अपनी जान की भीख मांगता है कॉर्फी से। तभी हमें दो सैनिक दिखाए जाते हैं, नाज़ी होते हैं, जो कॉर्फी को देख के घबरा के अपनी स्कूटर वहीं छोड़कर भाग जाते हैं और कॉर्फी वुल्फ को वहीं छोड़कर वो स्कूटर लेकर निकल जाता है। तो वुल्फ बहुत खुश होता है कि मैं तो बच गया। तभी हम देखा जाता है ये सारी लड़कियां गन लेके वुल्फ की तरफ आती हैं और वुल्फ को मार देती हैं। इसी बीच जनरल एक पायलट से मिलता है और वहाँ से भागने की तैयारी करता है। सारा सोना प्लेन में रख के वो भागने के लिए निकल जाता है। तभी जनरल अपने दूसरे साथी को भी मार देता है और पायलट और जनरल दोनों यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी हम देखते हैं कॉर्पी सामने से आ जाता है और वो प्लेन के ऊपर गोली चला रहा होता है और वो किसी चीज़ की मदद से प्लेन के नीचे लटक जाता है। तभी जनरल बहुत परेशान होता है। वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, किसी भी तरीके से मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और धीरे धीरे कॉर्पी एक चीज़ से सुराख करके वो प्लेन के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जनरल देखता है कि वो
प्लेन के अंदर आ रहा होता है। जनरल को शक हो जाता है कि कॉर्पी प्लेन के अंदर आ गया। वो उठकर उसे चेक करने के लिए जाता है अपने हाथ में बंदूक लेकर। जैसे ही वो आगे जाता है देखता है कि कॉर्पी ने उसके ऊपर हमला करते हैं। यहाँ इन दोनों की खूब मार कुटाई होती है और कॉर्पी तो है ही हमारा ज़बरदस्त हीरो, वो विलन को किसी भी हाल में छोड़ेगा नहीं, आप सब जानते हैं। वो यहाँ जनरल की खूब धुलाई करता है, इतनी धुलाई करता है, इतनी धुलाई करता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ कॉर्पी भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है और हम देखते हैं जहाज़ में एक बम लगा होता है, जिसके ज़रिए से कॉर्पी उस जनरल को नीचे फेंक देता है और वो फट जाता है। तभी हम देखते हैं कॉर्पी किसी भी तरीके से बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो पायलट को देखता है जाके। पायलट भी बहुत घबराया होता है और वो पायलट को भी मार देता है और देखता है ये जहाज़ गिरने वाला है। तभी यहाँ पे कॉर्पी अपने आप को किसी चीज़ से बांध लेता है और अपना सोना पकड़ के बैठ जाता है जहाज़ में। तभी देखते हैं प्लेन क्रैश हो गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां आ रही होती है टैंक लेके। वहाँ ये रशियन आर्मी होती है। देखकर बड़ा खुश होती हैं ये लड़कियां, नाजी की सेना को बांध के टैंक के ज़रिए लेकर आती है। और हमें दिखाया जाता है कीचड़ से कॉर्पी बाहर निकल रहा होता है और वो उसके हाथ में काफ़ी सोना होता है। फिर अचानक हम देखते हैं वो स्कूटर में अपने आप को और कुत्ते को लेके एक बैंक में जाता है, जिसे देखकर सारे लोग बड़े होते हैं। और वहीं पे वो एक लड़की के सामने सारा सोना निकाल कर बाहर रख देता है और पूछता है कितने पैसे मिलेंगे। ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।